न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच 18 और मैं हूं सुनय पांडे। आज गोरखपुर के मौसम का मिजाज कुछ अलग ही है। इस ठंड में जहां एक तरफ बादल में सूरज कहीं छुप गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर की सड़कें बारिश से नहा उठी हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि चुनावी बयार में कहीं न कहीं इस लुढ़के हुए तापमान को उठा दिया है। तापमान बढ़ चुका है क्योंकि यहाँ पर हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में, और कलेक्ट्रेट में अभी कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 नंबर कमरे में जाएंगे और बाकायदे अपना नामांकन करेंगे। हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि किसी भी शहर विधानसभा गोरखपुर सदर विधानसभा से ऐसे पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर होंगे जो नामांकन करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो भी चुनावी सरगर्मियां हुआ करती थीं, जो भी पीठाधीश्वर चुनाव लड़ा करते थे वो बतौर सांसद लड़ते थे। हाँ, कुछ सालों तक वैद्यनाथ महाराज जी वो मानीराम से विधायक चुने जाते थे। दिग्विजयनाथ महाराज जी हिंदू महासभा की ओर से इकलौते पूरे भारत से जो जाते थे संसद में। और उसके बाद अगर बात आती है योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार वो लोकसभा के लिए प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन पहली बार यहाँ पर सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन के लिए पर्चा दाखिल करने के लिए वो स्वयं इस समय आने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसी रूट पे यहाँ से वो चल के जाएंगे। उनके साथ प्रस्तावक भी होंगे और तमाम मीडिया हाउसेस का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। सुरक्षा के इंतजामात आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से पुख्ता है। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है और अभी कुछ ही क्षणों में, महज 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पर इस गलियारे से होते हुए एक तरीके की नई सुबह वाली बात होगी। क्योंकि जब मैं बात करूं तो 2017 की, तो 2017 में मोदी वेव था। कहीं ना कहीं एक मोदी का लहर चल रही थी, तो उस समय समीकरण कुछ बदले नज़र आए। लेकिन अगर बात इस बार की जाए तो अभी इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर केवल गोरखपुर की बात की जाए या समूचे उत्तर प्रदेश की या पूर्वांचल की, तो कहीं ना कहीं इसमें जातीय समीकरण भी आपको हावी होता इस चुनाव में दिखाई देगा। क्योंकि तो हो सकता है ये जो रास्ता यहाँ से नामांकन के लिए जा रहा हो, आने वाले समय में वो सत्ता के गलियारों से होता हुआ सियासत के सबसे ऊंचे पायदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर नज़र आएं, या फिर समीकरण बदलता है और सारी चीज़ें बदलती हैं तो तस्वीरें भी बदलेंगी। बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय कलेक्ट्रेट के प्रथम द्वार पे गेट नंबर 1 से एंटर कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश की मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है और पूरे सुरक्षा के इंतजामात के साथ। ये देखिए, ये सबसे पहले तस्वीर आप देखेंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह, उनके बगल में, उनके ठीक बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते से जा रहे हैं अपना नामांकन करने के लिए। साथ में उनके हैं धर्मेंद्र प्रधान, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह। ये सभी, ये गोरखपुर की नगरी इस चीज़ का ऐतिहासिक गवाह बन रही है। और इसी रास्ते ये देखिए कमरा नंबर 24 में जाएंगे। एडीएम एफआर की अदालत वहाँ पे लगती है और वहीं से नामांकन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपनी दावेदारी पेश करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। चूँकि स्वयं गृह मंत्री भी उनके साथ हैं मुख्यमंत्री के, इस वजह से। और यहाँ के माहौल को आप समझ सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी है इस नामांकन को लेकर। नामांकन का आज हम अपने दर्शकों को बता दें कि पहला दिन है और आज पहले ही दिन अपने नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं कमरा नंबर 24 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए ये किस तरह की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है योगी आदित्यनाथ के समर्थन में। और ये सारे लोग बाहर हैं, ये उनके नामांकन के साथ आए हुए लोग ये बाहर हैं रोड पे। और बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिर अब नामांकन कक्ष से कक्ष संख्या 24 से वो वापस लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वापस जाते हुए नामांकन के बाद, और चेहरे पे ये देखिए, ये अभी से ही विजयी मुस्कान आप देख सकते हैं। और इनके साथ और ये सभी लोग, लग रहा था कि नहीं यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ मीडिया कर्मियों से, पत्रकारों से बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अब सीधे निकल चुके हैं कलेक्ट्रेट गेट के बाहर। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बाकायदा अपना नामांकन, अपनी दावेदारी ठोक कर जा चुके हैं। अब जो भी फैसला होगा वो 10 मार्च को नज़र आएगा। बात ये नहीं है कि यहाँ से इनके जीत हार की, जीत तो लगभग सुनिश्चित ही है, लेकिन बात यह है कि क्या बीजेपी 300 पार करती है। यानी कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहला दिन ही नामांकन का शायद उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि पहले दिन ही नामांकन करने के बाद अब वो पूरी तरह से निकल जाएं अपने विजय यात्रा के तौर पे, रैलियां करें या वर्चुअल रैलियां करें। इस वजह से क्योंकि गोरखपुर से अब उनको किसी सीट की बात नहीं है, बात है गोरखपुर की अन्य 9 विधानसभाओं की सीटों की। वहाँ पे भी उनको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि केवल महज 2017 में चिल्लूपार विधानसभा सीट ऐसी थी जो भाजपा के खाते में नहीं आई थी, बाकी 8 सीटें भाजपा ही के खाते में थी। और हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि चिल्लूपार विधानसभा ही गोरखपुर के विधानसभा के निर्वाचन में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला बताया जाता है। वहाँ पर लगभग 4,41,000 मतदाता हैं। तो बस अब यहाँ से नामांकन के बाद अब वो सीधे गोरखनाथ मंदिर निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब फैसला जो कुछ भी हो, लेकिन वो 10 मार्च को होगा। लेकिन 10 मार्च और 4 फरवरी के जो बीच का सफ़र है वो निश्चित रूप से बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है राजनीतिक गलियारों में। अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।